कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सूअर की चर्बी चाट रही हैं। सूअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सूअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सूअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है
और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी। अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था, और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है। और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया। और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है, और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल इनसे बने, और हम जो है बहुत आसानी से लगा लेते हैं, मेकअप चुपड़ते हैं, थूक लेते हैं, कुछ तो उसके बिना रहती ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठेंगी और किसी बॉयफ्रेंड ने कह दिया अपना फोटो भेजो, तो कहती है अभी नहीं, जरा फ्रेश हो जाऊं। ट्रेनों में सफर करो, जब सुबह सुबह उठती हैं ट्रेनों में सफर करने वाली लड़कियां तो भूतनी लगती हैं, और बाथरूम से में जाएंगी और वहां से जब 10 मिनट के बाद आएंगी तब वो हेमा मालिनी की अम्मा बन के आ जाएंगी कि देखो कितनी खूबसूरत बन के आ गई हैं। अब ये सब नकली चीजें हैं, नकली चीजें। आपको मालूम है एक शादी के अंदर बारिश हो गई, एक शादी के अंदर बंबई में एक शादी के अंदर बारिश हो गई और बारिश में लोग भाग नहीं पाए। जो औरतें मेकअप करके गई थी, मेकअप सब बह गए। यकीन मानिए उनकी औलादें अपनी अम्मा को नहीं पहचान पा रही थी कि मेरी अम्मा कहाँ है। वो कह रहा अम्मी, उसकी माँ कह रही बेटा, वो कह रहा मेरी अम्मी, वो उसको अम्मी नहीं मान रहा था, मेकअप धुल गया और जो शक्ल थी हीरोइन की वो अब भूतनी जैसी निकल आई अंदर से। मेरे भाइयों, मुकाबला हो रहा था कि मर्द ज्यादा खूबसूरत हैं या औरतें, मर्द ज्यादा खूबसूरत होती हैं औरतें। उसमें उस आदमी को अवार्ड मिला जिसने कहा मर्द। क्यों कहा? इसलिए कि मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं बनती है, मर्द कोई मेकअप नहीं करता है। औरतें बदसूरत होती हैं इसलिए उनको मेकअप की खूबसूरती की जरूरत होती है, मेकअप की जरूरत। उसको अवार्ड दिया है, उसको अवार्ड मिला है। उसने कहा जवाब तुम्हारा सही है। और शायद ये सवाल अमिताभ बच्चन ही ने पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, उसको इस सवाल को माना है। उसने कहा हाँ, ये सवाल तुम्हारा जवाब ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए, अपनी माँ बहन बेटियों को भी ये चीजों से दूर रखना चाहिए। 1:30 बज गया है, हमें 1 बजे ही प्रोग्राम को खत्म करना था, मुझे थोड़ा सा जल्दी है।